हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। तो ये वीडियो होने वाली है इन रिटर्न्स ऑफ Q&A। मैंने Q&A रखा था इंस्टाग्राम पे, तो जितने क्वेश्चंस आए थे मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि उन सब के आंसर्स, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है बट रिलेटेबिलिटी में उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। सो स्टार्टिंग विद द नंबर वन क्वेश्चन, let me just checking out. I'm really sorry because मेरे पास अभी कैमरा नहीं है, so I'm recording in phone, so I have to look back to the question again and again to the phone and then reply you within the time. So यहाँ पे कुछ scripted नहीं होने वाला है, everything is going to be raw and real। जो सामने आएगा मैं वो देख के बोल दूंगा। So just give me a second। एक क्वेश्चन मेरे पास जो ये है which is how to get six pack abs। तो उसके तीन ही आंसर मैं देना चाहता हूँ। फर्स्ट इज योर वर्कआउट, the workout that you have to plan in advance. The second is your diet. You have to cut your carbs and fats that you are currently having, that defines your current body fat percent. And third is your sleeping schedule. तो इन तीनों चीज़ों को आप अपने आप में ऑब्जर्व करो। अगर नहीं कर सकते तो किसी ट्रेनर को हायर करो, उसको पैसे देके ये सब चीज़ें गेट थ्रू करवाओ। अदरवाइज अगर आपके पास खुद टाइम है तो खुद ऑब्जर्व करो अपनी एक्टिविटीज़ को और उसमें थोड़ा सा एजुकेट करके कि मुझे क्या खाना चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए, ठीक है। और अपने आप को तुम इस पूरे रिजीम में, सिक्स पैक एप्स के रिजीम्स में कहीं ना कहीं डाल सकते हो। तो हाँ, डिटर्मिनेशन भी इन्वॉल्व है। ये सब रेगुलरली, कंसिस्टेंट इज द मेन थिंग। मोटिवेशन ऐसा नहीं कि किसी को देख लिया तो डेडलिफ्ट आपने इतनी हैवी करनी शुरू कर दी। आप कंसिस्टेंट रहो यार। 3-4 महीने, 5-6 महीने का जो भी अपने गोल बनाओगे तो पीछे मुड़ के देखोगे कि यार मैंने इतने टाइम पे इतनी अचीवमेंट करी है अपनी बॉडी के लिए। सो आपको खुद को ही खुशी मिलेगी। यू आर नॉट डूइंग फॉर द सेक ऑफ अदर्स। स्टॉप लुकिंग फॉर लोग मुझे कैसे कूल फैक्टर में देखते हैं या फिर कोई मुझे स्मार्ट समझता है या जो भी करता है, बट हाउ यू आर लुकिंग फॉर योर सेल्फ, दैट मैटर्स अ लॉट। सो दिस इज हाउ द आंसर फॉर द हाउ टू गेट सिक्स पैक एप्स। एप्स डज नॉट डिफाइंस यू बेसिकली, इट डज नॉट डिफाइन योर हेल्थ एज वेल, बट यस एक ट्रेंड बना हुआ है कि यार लोग अगर फिट सिक्स पैक एप्स किसी के पास तो वो बहुत बंदा बहुत फिट है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई किसी का गोल मत ही बनाना सिक्स पैक एप्स के लिए। अपना पहला गोल ये बनाओ कि मुझे बेसिक फिट रहना है ना। फिट रहना, मैं रनिंग अच्छे से कर पा रहा हूँ, मेरी सांस ज़्यादा तो नहीं फूल रही, ठीक है, मैं स्विम कर पा रहा हूँ, या ये जो बेसिक चीज़ें होती है पहले आप उनको गेट थ्रू करो। फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करो। आपने वो लेवल अप कर लिया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आओ, मैं अपनी लिमिट कितनी पुश कर सकता हूँ, ठीक है। आपने इतनी चीज़ें कर ली, फिर आपकी मैच्योरिटी अपने आप धीरे धीरे होनी शुरू होगी। फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि मेरी बॉडी में क्या चीज़ें लैक हैं, तब लास्ट में जाके आप आओ हाउ टू गेट सिक्स पैक एप्स वाले पॉइंट पे। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सिक्स पैक एप्स। हाँ, जब मैं प्रेप टाइम पे होता हूँ तभी आई कट डाउन माई कार्ब्स और डबल माई कार्डियो। अदरवाइज मेरे भी सिक्स पैक एप्स 12 महीने नहीं होते, फिर वो साल में सिर्फ आई थिंक 2 या 3 महीने ही रहते हैं जिस टाइम। हाँ, ये तो आ जाएंगे कभी। मेंटेन नहीं हो पाते, और मेंटेन करने का देर इज नो साइंस, या देर इज नो साइंस क्यों करना है मेंटेन यार। मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कट डाउन योर कार्ब्स, यू हैव टू कट डाउन एवरीथिंग, ठीक है। यू हैव टू लिव ऑन द सैलेड लाइफ, you have to do multiple things which is not good, which is not good for a longer term. So this is how it is. So the next question जो आया है वो है कि how is your experience for the competing life। तो competing life मेरी जो है बहुत अमेजिंग रही है। मैंने अगर थोड़ी अपनी डिटेल में बताऊँ तो 2 साल मैंने compete करा है। 2021 में आई स्टार्ट कम्पीटिंग फॉर द स्टेट लेवल। 3-4 शो मैंने खेले थे। आई रिमेंबर फर्स्ट शो जो मैंने खेला था विच इज़ बॉडी पावर एक्सपो ऑन इन जनवरी। मैं यहाँ पे फोटो भी दिखा दूंगा साइड में। तो वो देर आई प्लेस्ड, आई कॉल्ड आउट इन द सेकेंड लाइन, सेकेंड कॉल आउट में बाहर हो गया था। आई वॉज प्लेस राउंड 9th or 10th इन द रो, बट देन आई टुक अ मंथ, माई टॉक टू माई कोच दैट वाई आई एम लैकिंग, मेरे में क्या कमियाँ हैं, वाई आई एम नॉट इन द टॉप 3 guys, because everybody is putting work, everybody is shredded at that moment, everybody is conditioned, then why somebody is being placed number 1 and why somebody is playing for the 25। so he said that you are lacking in the maturity of muscles, your body is filled with water at the time of stage। तो मैंने आई थिंक 1 महीना लिया, अपने कोच के पास गया, और उसके बाद आई डिड नॉट गेट द प्लेस अगेन, बट आई टुक अ मंथ अगेन फॉर माई सेल्फ। तो मैं सुबह अपना कार्डियो करते टाइम भी उन्हीं फोटोज़ को देखता था जब मेरी प्लेस नहीं पड़ती जिन शोज़ में, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मोटिवेशन बनी रहती थी एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग कार्डियो। मैंने अपना कार्डियो डबल कर दिया, मैंने अपना वर्कआउट पे ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा अटेंशन देना शुरू कर दिया। सो मैंने कोई भी द नेक्स्ट थिंग मेरी लाइफ स्टाइल जो रही है वो सिर्फ
वर्क, 9-10 घंटे का जो काम रहता था, उसके अलावा 3 घंटे, 1.5 या 2 घंटे का मेरा बेसिक वर्कआउट रहता था ओवरऑल ऑफ द डे। आधा घंटा मैं निकालता था पूरे दिन में अपनी कुकिंग को, जो मैं अपना चिकन राइस एंड एवरीथिंग जो भी बना के खाता था, ठीक है। तो ये मेरे मोटे मोटे घंटे जाते थे, और उसके अलावा मेरे पे टाइम नहीं बचता था अगर मैं उसमें भी 8 घंटे अपना रेस्ट 7 से 8 घंटा निकाल दूँ तो। सो दैट्स हाउ यू लिव एन कंपीटिंग लाइफ। मुझे बुरा लगता है दैट व्हेन पीपल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ यू नो on the basis of your physique, but what the person has go through to get to achieve this level of physique is, you know, something needs to be leveled up in India basically. तो ऐसा ही है। बाकी competing life में I have learned so many things. The basic thing is patience। मेरे अंदर patience बहुत आया when you are losing something, at the time how you behave, how you react, so it's matter a lot. But when you're winning, how your attitude towards the people, for example you're winning a gold medal, and how you're treating the people who's at the bronze, who is at the silver, so that defines your character as well, that defines you. So बस वही है, थोड़ा सा over the time of experience के साथ I started learning new things, I get matured. एंड यस, हाउ टू टेक केयर ऑफ द बजट। आपको बजट फ्रेंडली डाइट में अपने आप को compete भी करना है, अपने यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वर्क, यू हैव टू टेक केयर ऑफ your time. So time management is also I have learned, and the budget friendly diet, how you have to maintain your budget, within the home. So these are the things that I have loved. बाकी कुछ चीज़ें पर्सनल भी काफ़ी मेरे को मेंटली हैम्पर करा विद इन द टाइम। आई रिमेंबर आई हैड माई ब्रेकअप इन जनवरी। ब्रेकअप हुआ भी नहीं था एक्चुअली, मार्च में मेरा जो कंपटीशन था 2022 में, विच इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया, वेयर आई प्लेस्ड गोल्ड। सो आई वॉज मेंटली डाउन एट द टाइम ऑफ ब्रेकअप। आई थिंक ये क्वेश्चन भी मुझे किसी ने पूछा था, हाउ डिड यू कम ओवर ऑफ दैट। सो मेरे को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट येस टुडे व्हेन आई एम लुकिंग बैक अप पिछले 3 या 4 महीने में, सो व्हाट all I have lost, but this is the life of the competing people, जो कि लोग नहीं देते हैं। It's very hard to understand for everyone, so but this is what it is. You can just smile and move on, for the next time and doing the better for the next way. जो next question है वो ये है कि how to maintain your basic work life balance and also the workout part. तो इसका आंसर मैं यही देना चाहता हूँ। इसके एक्चुअली 3-4 क्वेश्चंस पूछे हैं लोगों ने रिलेट करके, तो मैंने एक ही में मर्ज करके बताना चाहता हूँ दैट डू नॉट गो फॉर द मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दैट आपने किसी का फिजिक देख लिया या आपने किसी को बहुत फिट देख लिया तो आपने करने शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट बिल्डिंग द हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुझे 11 बजे मुझे ओटमील खाना है तो मुझे ओटमील ही खाना है। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैट। अगर मेरा कार्ब्स इनटेक कम ही रहेगा ओवरऑल ऑफ द वीक तो वो कम ही रहेगा। आई कैन नॉट गो फॉर द चीट फॉर द बर्गर और पिज्जा और समथिंग लाइक दैट। सो डाइट आपको स्टिक करनी पड़ेगी फॉर द टाइम बीइंग, एंड दिस इज अल्टीमेटली फॉर यू। आप उसको रिप्लेस करो, आप कट आउट मत करो, उसको रिप्लेस कर दो सैलेड के साथ, उसको रिप्लेस कर दो उन चीज़ों के साथ जो कि आपको बेनिफिट करेंगी आपकी हेल्थ को बनाने के लिए। सो मेरा यही आंसर है कि थोड़ा सा टाइम निकालो अपने वर्कआउट के लिए। एक दिन पहले ही रात को प्लान कर लो। फॉर एग्जांपल, अब मेरा 11 या 11:30 बजे मेरा लॉग ऑफ हुआ, वट जो आप काम करते हो, 11:30 बजे सोने से पहले मैंने अपना नेक्स्ट डे का प्लान कर लिया कि मुझे इतने बजे उठ के ये खाना है, मुझे नेक्स्ट डे इतने बजे ये वर्कआउट करना है। तो जब चीज़ें आपके सामने रहेंगी ना तो आप उन चीज़ों को कर पाओगे। बट जो चीज़ें दिमाग में आएगी फिर आप बोलोगे नहीं यार छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, इट डज नॉट make sense to us for doing this right now, but today when you look back, so आपको थोड़ा सा रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ यार मैं इतने आगे तक आ जाता अगर मैं उस टाइम पे ये शुरू कर देता या वो कर देता। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरी वन ऑफ अस। मैं आपको बता दूँ 24 घंटे सभी के पास हैं यार। कोई CEO बैठा है उसके पास भी 24 घंटे ही हैं, एंड जो बंदा जैनिटर प्लेस पर है उसके पास भी 24 घंटे ही हैं। सो हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट, एंड ऑल्सो if you are not putting 1 hour is just I think 4% of the entire day. If you cannot give just 1 hour for your body, I think that is very disrespectful for you, because body एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको 24 घंटे है ना, जिसने टिका रखा है, जिसको आपको 24 घंटे रहना है। सो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा करो, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू एट द वर्क। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्क you can take the breaks and just go for a walk and start eating healthy within the breaks, राइट। और उसके बाद अपना जो है आप बेसिक वर्कआउट कर सकते हो घर पे, पुशअप्स, पुलअप्स एंड वट जो भी आपको लॉन्ग रन पे जा सकते हो या फिर स्प्रिंट कर सकते हो, जो भी जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। बट
ज़्यादा देर तक सीट पे बैठने से इट्स गोना बर्न योर कैलोरीज. So this is the answer that I want to give. There is no motivation, there is no inspiration. There are only habits and consistency. Consistency आपको 2 3 या 4 महीने में नहीं मिलेगी. It's gonna take a months, it's gonna take your years. So ये एक क्वेश्चन था जो that I wanted to address to every one of you. So जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया which is the बजट फ्रेंडली डाइट, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बजट फ्रेंडली डाइट कुछ नहीं होती. इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हो या फिर आप मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हो ऑन योर इनिशियल फेज, सो इट्स गोना कॉस्ट यू अल्टीमेटली. यू आर पुटिंग द मनी on your health, right? So I would say if you are a student, then your priority is something different, because then your priority should be the study only. तो आप basic घर का खाना and just do the basic workout. But once you level up in your life, right, then start prioritizing the health on the second or the third part, and put more money on your protein, on your like the basic foods, on the fibers which people miss. मैंने देखा लोग फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाते बिल्कुल. दे जस्ट लिमिट देमसेल्व्स एंड लिविंग एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल. सो दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव to every one of you, that start prioritizing your health on a upper level, so that it's gonna help you in the future way. So इस पूरी वीडियो का मोटिव यही है कि मैं आपसे 1-on-1 बात कर पाऊँ, या तो मुझे अगर नहीं पसंद तो बता दो. आई कैन डू दैट ओनली. वो मोटिवेशन वाली फोटोज़ या पोस्ट में आप देखोगे उसमें ज़्यादा फोकस्ड एंड ये सब चीज़ें ही रहती हैं. बट you have to know the person, you have to know that what the person actually is. So you can ask the 1-on-1 question, और मैं उसमें अपना आंसर कोशिश करता हूँ बयान करने के या फिर बताने के लिए ईजिली, सो दैट कैन हेल्प यू. जो कि गलतियाँ मैंने करी आप ना करो, जिन चीज़ों से मुझे मदद मिली, सो दैट यू कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. सो दिस इज़ द ओनली I think way to grow, that you should take an experience, you should take experience from others' experience. You should talk to others about their failure and their journey and their achievements, so that they can help you in achieving them.